मसीह यीशु में आप तमाम अजीज़ों को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पास्टर शाद मकबूल है और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद खुदावंद के बंदा पास्टर राशिद लाजर के लिए खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज मुझे शिकायना टेलीविज़न के ऊपर बुलाया कि मैं खुदावंद के कलाम की खिदमत करने वाला बनूँ। और उसके बाद मैं शिकायना टेलीविज़न के डीओपी तिमोथियस सलीम का शुक्रगुजार हूँ और इनकी सारी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं यहाँ पर आकर खुदावंद के कलाम की खिदमत करने वाला हूँ। ख़ासकर आज जो दिन है खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, जिसे हम कहते हैं कि ईद क़यामत अल मसीह। आज हम उसके ऊपर बात करेंगे, ईद क़यामत अल मसीह के ऊपर, यानी कि यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। और हम यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के ऊपर जब बात करने वाले हैं तो आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं, जो चीज़ मैं आप तमाम लोगों के सामने बयान करने वाला हूं, सिखाने वाला हूं, वो ये है कि यीशु मसीह का किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठना। हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो हर एक बशर की, हर एक आलम की, हर एक फर्द की जो निगाह है वो हमेशा बाइबल मुकद्दस के ऊपर ही रहती है कि बाइबल मुकद्दस इसकी बाबत क्या कहती है, यीशु मसीह के जी उठने की बाबत बाइबल मुकद्दस क्या कहती है। इस हवाले को देखने के लिए मेरे साथ निकालिएगा कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का खत है और हम बाइबल मुकद्दस में से उसका 15वां बाब है और उसकी 3री और 4थी आयत को कलाम मुकद्दस में से हम तलावत करेंगे। कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 15वां बाब और उसकी 3री और 4थी आयत को आपके सामने मैं पढ़ता हूं। यहां कुछ इस तरह से लिखा है, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएं। खुदावंद का शुक्र हो। आज हमने बाइबल मुकद्दस में से कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का खत पढ़ा है और उसका 15वां बाब और उसकी 3री और 4थी आयत के अंदर जो पौलुस रसूल लफ्ज इस्तेमाल करता है वो यीशु मसीह के जी उठने के मतलब जो लफ्ज इस्तेमाल करता है वो कहता है कि किताब मुकद्दस के मुताबिक यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना जो है ये किताब मुकद्दस के मुताबिक है। किताब मुकद्दस वो इल्हाम है जो खुदा ने तरह ब तरह, हिस्सा ब हिस्सा अपने नबियों को दिया और खासकर अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह की गवाही उनके जरिए पहुंचाई कि वो किस तरह से इस दुनिया के अंदर जो है पैदा होंगे, किस तरह से वो खिदमत करेंगे, किस तरह से वो सलीबी मौत जो है वो मरेंगे और उसके बाद वो जी उठेंगे। ये सारी बातें नबियों ने किताब मुकद्दस के अंदर क्या रखी है। अब इस दुनिया के अंदर जो बशर बसे हुए हैं, जो इंसान इस दुनिया के अंदर रहते हैं, वो किताब मुकद्दस की तरफ अपनी निगाह को लगा के रखे हुए हैं, क्योंकि उनको उम्मीद है कि एक ऐसा शख्स आएगा और उनके कलाम और उस कौल के मुताबिक वो आया और आकर उसने जमीनी खिदमत की और जमीनी खिदमत करने के बाद वो जब इस दुनिया के अंदर आकर जमीनी खिदमत करते हैं, जब वो सलीबी मौत मरते हैं, तो उसके बाद वो किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठे हैं। हम बाइबल मुकद्दस के अंदर अब देखा कि किस तरह से पौलुस रसूल कुरिन्थ की कलीसिया को ये बात कह रहे हैं कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और फिर तीसरे दिन लिखा है कि किताब मुकद्दस के मुताबिक वो जी उठा है। जब से आदम बना
जब से ये कायनात खलक हुई, वजूद के अंदर आई है, जब से इंसान को उसने पैदा किया है, इंसान के दिल के अंदर हमेशा मौत ने एक गहरी जड़ पकड़ रखी है, खौफ पैदा कर रखा है, दहशत बना रखी है। अब उनके अंदर जो है जिंदा होने की उम्मीद नहीं है। नबियों को सवाल करते हुए देखा है कि क्या आदमी मर जाए फिर दोबारा जिएगा? कौन सा आदमी जीता ही रहेगा? यानी कि हमें इस तरह के नबी बातें करते नजर आते हैं। और ये मौत इतनी ज्यादा हैबतनाक है कि हर एक आदमी इससे डरता है, नबी इससे डरते हैं, रसूल इससे डरते हैं, जितने भी यानी कि इंसान है सब इस मौत से डरते हैं। क्यों? कि मौत उसको कहते हैं जो सब कुछ खत्म करके रख देती है, जो फिर उसके पास उसे वजूद में आने का मौका नहीं देती, अपनी लपेट के अंदर लेती रहती है। वो मौत के खौफ के साथ जिंदगी बसर करते हैं और बारहा जिंदगी के सवाल करते हैं, जिंदा होने के सवाल करते हैं। लेकिन एक ऐसी हस्ती आई कि जिसने आकर इन तमाम नबियों को इस बात की बशारत दी है, खुशी दी है, शादमानी दी है कि वो मरा, दफन हुआ और फिर तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है। लेकिन इस मौत की दहशत को, इस मौत के डर और खौफ को अगर कोई इस दुनिया के ऊपर कुचलने वाली हस्ती है तो वो खुदावंद यीशु मसीह ही तो है, जो आया और उसने आकर मौत को ऐसा कुचला, ऐसा उसको जो है ना उसने तमाम किया कि किसी शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि उसने मौत की ही मौत कर दी है। मौत के ऊपर उसने फतह पाई है। कब्र जो नबियों से लेकर बादशाहों तक, बादशाहों से लेकर नबियों तक सबको अपने कब्जे के अंदर रखे हुए थी, उस मौत और उस कब्र के ऊपर उसने फतह पाई है। और जब उसके ऊपर फतह पाई है और उसके ऊपर उसने फतेहाबी का शादियाना जब बजाता है तो फिर वो कहता है कि मौत तेरी फतह कहां रही, मौत तेरा डंग कहां पर रहा? तो यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक जो है वो जी उठे हैं। किताब मुकद्दस के मुताबिक जब हम यूहन्ना रसूल की अंजील को पढ़ते हैं और यूहन्ना रसूल की अंजील जब हम उसका दूसरा बाब और उसकी 19 और 20वीं आयत को पढ़ते हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ इस हवाले को निकालिएगा। यूहन्ना रसूल की अंजील और उसका दूसरा बाब है और हम बाइबल मुकद्दस में से उसकी 19वीं आयत को पढ़ते हैं कि यहां पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। लिखा है 19 आयत के अंदर, यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि इस मकदस को ढा दो तो मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा कि 40 वर्ष में ये मकदस बना है और क्या तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? मगर उसने अपने बदन के मकदस की बाबत कहा था। बस जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था और उन्होंने किताब मुकद्दस और उस कौल का जो यीशु ने कहा था यकीन किया। यहां पर शागिर्दों की बात हमें नजर आती है, फिर खुदावंद यीशु मसीह ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि तुम इस मकदस को ढा दो तो मैं इसे 3 दिन बाद फिर खड़ा कर दूंगा। जो उस वक्त शरा के आलम फकी और फरीसी थे वो इस बात को बयान करने लगे कि ये 46 वर्षों के अंदर हैकल बनी है, मकदस बना है और तू इसे 3 दिन के अंदर बनाने की बात करता है, इसे फिर खड़ा करने की बात करता है। लेकिन ये यीशु मसीह ने उस मकदस की बात नहीं की थी बल्कि अपने बदन की बात कर रहा है, जो
किताब मुकद्दस के अंदर दर्ज की गई है। जब यीशु मसीह मसलूब हुए, दफन हुए, जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो उस वक्त फिर ये बात रसूलों को याद आती कि कहने लगे कि ये बात उसने पहले से कह रखी थी, अपने बदन की बाबत ये बात कह रखी थी। और यीशु मसीह ने किताब मुकद्दस के मुताबिक ही जब उसे उन्होंने मसलूब किया और उसे जो उन्होंने मारा और दफन किया, और वो तीसरे दिन जब वो जी उठे, जब वो जी उठते हैं और जी उठने के बाद किताब मुकद्दस गवाही देती है, नबी गवाही देते हैं। हमें यीशु मसीह के जी उठने की बाबत बहुत सारी मुकद्दसीन बहनें नजर आती हैं जो यीशु मसीह के जी उठने की बिशारत दे रही हैं। किताब मुकद्दस उसकी बिशारत देती है, नबी उसकी बिशारत देते हैं कि वो जी उठेगा। फिर इसके बाद हमें बहनें नजर आती हैं बिशारत देती हुई। इन सब से बढ़कर हमें फरिश्ते इस बात की बिशारत देते हुए नजर आते हैं, कहते हैं कि वो मुर्दों में से जी उठा है। जब हम बाइबल मुकद्दस में से मत्ती रसूल की अंजील और उसका 28वां बाब और उसकी पहली आयत को पढ़ते तो वहां पर बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हुई हैं जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। मत्ती रसूल की अंजील और उसका 28वां बाब है और उसकी पहली आयत से मैं आपके सामने पढ़ता हूं। यहां बड़ी खूबसूरत बातें हैं। मैंने कहा कि नबियों ने बातें की, किताब मुकद्दस ने उसकी गवाही दी, फिर रसूलों ने उसकी गवाही दी जिंदा होने की, बहनों ने उसकी गवाही दी जिंदा होने की, लेकिन उसके साथ साथ फरिश्तों ने भी गवाही दी है। यीशु मसीह की पैदाइश के अंदर शुरू ही से आसमान का बड़ा तल्लुक रहा है। आसमानी फरिश्तगान का बहुत सारा तल्लुक रहा है। जब वो पैदा होने वाले थे तब भी फरिश्तों ने बशारत दी, जब वो इस जमीन के ऊपर खिदमत करते हैं तो भी फरिश्ते साथ साथ बिशारत देते हैं, और जब वो मसलूब हुए, दफन हुए, और जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे तो भी फरिश्ते उसकी क्या देते हैं, बिशारत देते हैं। मेरे साथ निकालिए मत्ती रसूल की अंजील और उसका 28वां बाब और उसकी मैं आपके सामने पहली आयत से पढ़ता हूं। बड़ी खूबसूरत बातें हैं, जरा गौर से सुनिएगा। यहां पर क्या लिखा है, और सब्बत के बाद हफ्ते के पहले दिन पू फूटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। ये औरतें यहां पर कब्र को देखने आई हैं, यीशु मसीह की डेड बॉडी को देखने के लिए आई हैं। इनकी सोच, इनकी विजन, इनकी सोच ये थी कि वो मर चुके हैं, अब आइए हम उसकी कब्र के ऊपर जाते हैं, जरा देख कर आते हैं कि क्या हुआ। क्योंकि 3 दिन के बाद तो अक्सर कर रुवायत है आम लोगों के अंदर कि वो फिर एक मर्तबा कब्र के ऊपर जाते हैं और जाकर वहां पर अगरबत्तियां, मोमबत्तियां, लुटरम पुटरम की चीजें ऐसी जाकर चढ़ाते हैं। लेकिन जब ये यीशु की कब्र को देखने आई हैं तो क्या लिखा है, आगे लिखा है, और देखो एक बड़ा पुंचाल आया क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा था। एक बड़ा पुंचाल आया है। वजह क्या हुई है कि आसमान से एक फरिश्ता उतर कर आया है। जो लोग कब्रों की तरफ जा रहे थे उन्हें खुशखबरी देने के लिए आसमान से फरिश्ता उतर कर आया हुआ है। उस फरिश्ते ने क्या कहा, आगे पढ़ते हैं, और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। जो पत्थर उस कब्र के आगे रखा हुआ था उसने उस पत्थर को लुढ़का दिया, साइड में कर दिया और खुद उसके ऊपर बैठ गया है। वो इस मकसद के साथ वहां पर बैठा है कि जो कोई इस कब्र को देखने आए तो मैं सबसे पहले उसे बशारत दूं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। इंसान तो उसकी बिशारत दे ही रहे हैं, किताब मुकद्दस तो उसकी बिशारत दे ही रही है कि वो मुर्दों में से जी उठेगा, लेकिन यहां पर फरिश्ता
कब्र के मुंह से पत्थर को साइड में करके खुद उसके ऊपर बैठा हुआ था कि जब कोई आए और इस कब्र को देखे, इसकी जियारत करना चाहे, तो मैं उससे पहले ही उसे खबर दे दूं कि वो यहां पर है नहीं। आगे पढ़ते हैं बात को। जब वो उसके ऊपर बैठ गया, लिखा है उसकी पोशाक, उसकी सूरत बिजली की मानद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानद सफेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा कि तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो। फरिश्ता जानता था कि लोगों के दिलों के अंदर मौत का डर है। फरिश्ता जानता था कि कब्र ने कभी किसी को बाहर नहीं निकाला, यह अपने कब्जे के अंदर रखती है। यह पताल है, यह मुर्दों को वापस नहीं देती। इंसान इधर ही आएंगे, यहां पर ही आएंगे और आकर देखेंगे कि यीशु यहां पर पड़ा हुआ है। लेकिन वो जैसे ही यहां पर आती तो फरिश्ता उनसे मुखातिब होता और कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम किसको ढूंढने आई हो, मैं जानता हूं तुम किसके लिए यहां पर आई हो। आगे क्या लिखा है? लिखा है कि मैं जानता हूं कि तुम उसको ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था, वो यहां नहीं, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा हुआ था। फरिश्ता खुशखबरी देने के लिए वहां पर मौजूद है। उनको कहने लगा कि मैं जानता हूं कि तुम किसको ढूंढती हो, वो यहां पर नहीं, आओ और आकर इस कब्र को देखो कि यह कब्र क्या है, खाली है। यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मुर्दों में से जी उठे हैं। उसने मौत के ऊपर फतह पाई, उसने कब्र के ऊपर फतह पाई। आओ इस कब्र को देखो जो नबियों को, जो बादशाहों को, जो रईस और गरीब को, हर तरह के लोगों को हमेशा अपने कब्जे के अंदर रखती थी। आज सबके लिए खुशखबरी यह है कि यीशु ने इस मौत के ऊपर, इस कब्र के ऊपर फतह पाकर जिंदा होकर यह साबित कर दिया है कि उसके पास जो है आसमान और जमीन का कुल इख्तियार है, आसमान और जमीन का भी कुल इख्तियार है, बल्कि वो मौत और जिंदगी का भी इख्तियार उसके पास है। इस बात को उसने साबित कर दिया है। फरिश्ते यहां पर कह रहे हैं देखो ये जगह। आज भी इस दुनिया के ऊपर यीशु मसीह की कब्र पाई जाती है, लेकिन वो कब्र आज भी खाली है। यीशु बल्कि आसमान के ऊपर जिंदा मौजूद है और उसने कह रखा है कि मैं जल्द वापस आने वाला हूं। और वो अकेला ही वापस नहीं आएगा, उसके साथ उसके रथ भी होंगे। मेरे साथ एक और हवाले को देखिएगा, आखिरी हवाला है, मेरे साथ निकालिएगा। मकाशवा की किताब है, यूहन्ना आरफ का मकाशवा है, और हम उसका बाइबल मुकद्दस में से पहला बाप है और उसकी 18वीं आयत को पढ़ते हैं कि यहां पर खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। गौर से सुनिए, आपके सामने पढ़ने लगा हूं। लिखा है, और जिंदा हूं, मैं मर गया था और देख अब्दुल्ला आबाद जिंदा रहूंगा। और आगे लिखा है, और मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास है। यीशु मसीह जब किताब मुकद्दस के मुताबिक मरे और दफन हुए, और जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं, तो उस जी उठने के अंदर हुआ क्या है? बेसिकली किताब मुकद्दस ही बयान करती है कि तमाम बशर की रूहों के ऊपर अबलीस का, था गड़े का कंट्रोल है। वो सारी रूहें उसके पास जाती हैं। लेकिन जब यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मरे और दफन हुए, और जब तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठते हैं, तो वो अबलीस की उस सारी कुदरत के ऊपर और उसके सारे इख्तियार के ऊपर और उसकी सारी बुरी तस्वीरों के ऊपर गालिब आते हैं और उससे वो सारा इख्तियार जो है वो वापस ले लेते हैं। यहां पर मकाशवा की किताब के पहले बाब की
18वीं आयत के अंदर वो कहता है कि मैं जिंदा हूं, मैं मर गया था। और फिर कहते हैं देख, मैं अब्दुल्ला उबाद जो है कहता है जिंदा रहूंगा, और फिर मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास है। कुंजी की जो है ये इख्तियार को जाहिर करती है, पावर को जाहिर करती है, अथॉरिटी को जाहिर करती है, ये सारी चीजें। अब उसके पास ये इख्तियार है कि उसने मौत को भी रोंद डाला, कब्र के उस जोर को भी तोड़ डाला, और उसके सारे बंधन और जुए जो हर इंसान को अपने अंदर लिए हुए थे वो तमाम चीजों को उसने तोड़ डाला, और उनको जो है उसने नेस्त और नबूद कर दिया। आज वो आसमान के ऊपर जिंदा वहां पर मौजूद है, और वो वहां पर दिखा रहा है कि मौत और आलम रवा की जो चाबियां हैं, जो कुंजियां हैं, वो मेरे पास हैं। कि उसने किताब मुकद्दस के मुताबिक मारकर, दफन होकर, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर उन तमाम नबियों की उम्मीदों को उजागर कर दिया जो मायूसी की हालत के अंदर थे, जो डर और खौफ की हालत के अंदर थे, जो मौत से डरते फिरते थे। कई एक बार तो नबियों ने यह भी कहा कि हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं, कौन मुझे इस मौत के बदन से छुड़ाएगा। लेकिन एक ऐसा है जिसका नाम यीशु है, उसने मौत और कब्र के ऊपर फतह पाकर उसे बता दिया कि मैं तुझे इस मौत के बदन से छुड़ाने की कुदरत रखता हूं। और उसके पास अब यह इख्तियार है, उसने कहा मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास है। अब हमें यह बात कहने की जरूरत नहीं रही कि कौन हमें मौत के बदन से छुड़ाएगा, बल्कि हम छूट गए इस मौत के बदन से। हमने फतह पा ली है यीशु के वसीला से इस मौत और कब्र के ऊपर, बशर्ता कि हम यीशु के साथ लिंक रखें, यीशु के अंदर अपनी जिंदगी को पोसता करें। जो उसका आइन और कलाम और हुक्म कहते हैं, हम उनके ऊपर अपनी जिंदगी को फोकस रखें। यीशु जब मरे हैं, जब वो दफन हुए, उस वक्त क्या हुआ है, मैं चाहता हूं मेरे साथ जरा एक और हवाले को देखिएगा, मेरे साथ निकालिएगा। मत्ती रसूल की अंजील हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। हम किताब मुकद्दस के मुताबिक उसका जी उठने के ऊपर बात कर रहे हैं। यहां पर एक बड़ा खूबसूरत हवाला है, मत्ती रसूल की अंजील है, और हम बाइबल मुकद्दस में से उसका 27वां बाप है और उसकी 50वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूं। बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है, लिखा है, यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी, और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और जमीन लर्जी और चट्टानें तिड़क गईं और कब्रें खुल गईं, और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे, और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। यीशु मसीह जैसे ही उसने अपनी जान, अपनी रूह बाप के सुपुर्द की है, उसी वक्त चट्टानें तिड़क गई हैं, हैकल का पर्दा फट गया है, जमीन लर्ज उठी है, और जो बहुत सारे मुकद्दसीन उस वक्त जो कब्रों के अंदर थे, जैसे ही उसने अपनी रूह बाप के सुपुर्द की है, वैसे ही उन कब्रों के अंदर हलचल पड़ गई है, उनकी मुर्दा जिंदगियों के अंदर जान आना शुरू हो गई है, उनके अंदर कुव्वत और बेदारी आना शुरू हो गई है, क्योंकि यीशु मसीह वो है जिसने कब्र और मौत के ऊपर फतह पाई है। और जो उसके चाहने वाले, जो उसके ममसू थे, जो उसकी पेशन गोइयां, जो उसका इल्हाम लिखने वाले थे, जो कब्रों के अंदर थे, जब यीशु मसीह की ये आवाज पहुंचती है तो वो कब्रें हिल जाती हैं,
वो कब्रें खुल जाती हैं। जैसे ही वो कब्रें खुलती हैं तो उनके जिस्म जो मुकद्दसों के थे वो जी उठे, और जी उठने के बाद वो मुकद्दस शहर को गए, और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो बहुतों को दिखाई दिए हैं। अब हमारे पास एक उम्मीद है, जैसे उसने कहा कि मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास हैं, क्योंकि वो किताब मुकद्दस के मुताबिक इन तमाम चीजों के ऊपर गलबा पाकर आज वो जिंदा आसमान के ऊपर मौजूद है। और इसी फक्र के साथ तो हम एक दूसरे को जो है वो ईद क़यामतुल मसीह मुबारकबाद देते हैं। बड़े फक्र के साथ हम एक दूसरे को मुबारकबादियां देते हैं और इस ईद को मनाते हैं कि यीशु मसीह जो है वो मुर्दों में से जी उठा है। कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि हम इस बात को दुनिया की इंतहा तक अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान और अपनी पूरी ताकत के साथ इस बात को फैलाए कि यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मुर्दों में से जी उठे हैं। अब वो आसमान पर मौजूद हैं, बल्कि वो जी ही नहीं उठे, बल्कि उसने इसकी तमाम कुदरत पर और इसके सारे गलबा के ऊपर जो मौत और कब्र के पास था, उसने इसके ऊपर गलबा पाया और फतह बख्शी है। और अब हमें इस बात की खुशी है, हमें अब खौफ नहीं है, हमें इस बात की दिलेरी है कि यीशु मसीह ने इसके ऊपर फतह पाकर हमें कामयाबी बख्शी है। अब हमें मौत की कोई परवाह नहीं है। पौलुस रसूल एक बड़ी खूबसूरत बात लिखते, कहता है कि मरना मेरे लिए क्या है, नफा है, और जिंदा रहना मेरे लिए क्या है, मसीह है। अब खुशी आ गई है, अब शादमानी आ गई है। अगर हम मरते हैं तो भी नफे की बात है, अगर हम जिंदा रहते हैं तो फिर मसीह है। क्यों? कि यीशु मसीह ने इन तमाम चीजों को जो डर और खौफ और दहशत का बायस थी, इसके ऊपर फतह पाई है। लेकिन मेरे अजीजों, हमेशा जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि हम यीशु के कदमों में आए, अपनी जिंदगी यीशु को दे दें, अपने तमाम गुनाहों से तौबा करें, यीशु से कहें कि तूने मौत और कब्र के ऊपर फतह पाकर जिंदा होकर हमें साबित कर दिया है कि कुल कायनात का तू ही खालिक और मालिक है। मौत और जिंदगी का इख्तियार भी तेरे पास है, क्योंकि तू जिंदगी का सर चश्मा है। आइए अपनी जिंदगियों को खुदावंद यीशु मसीह के आगे रखें, ताकि हम एक नए सिरे से रूहानी पैदाइश लेकर आए और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, ताकि जहां पर हमारा खुदावंद यीशु मसीह है हम भी वहां पर जाने वाले हों। मेरी तरफ से, मेरी कलीसिया और मेरे घराने खानदान फैमिली की तरफ से आप तमाम अजीजों को जो है वो ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू। शिकायना टेलीविजन, गॉड ब्लेस यू। पास्टर राशिद लाजर। खुदावंद यीशु सबको बरकत दे। आमीन।